ये आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ECCE रिसोर्स ग्रुप की मासिक बैठक है और पहली बैठक है विकासखंड मोरी में, जिसमें मैं अपनी भागेश मैडम का स्वागत करता हूं। बहुत ही कर्मठ और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है इनका। सबसे पहले तो मैडम के लिए तालियां सभी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में देखता हूं कि कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं मिस हुई। जीवाड़ी गांव तक मैडम जाने वाली हमारी शायद उस दिन एकमात्र महिला थी, और मतलब इनके जज्बे की तारीफ करते हैं। और बाकी जो भी हमारी कर्मठ आंगनवाड़ी आप लोग कार्यकर्ती और हमारी एक पेरेंट्स भी हमारे बीच में है, प्यारे बच्चों, तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का। तो मैं 2-4 बात ही बताऊंगा, फिर उसके बाद आप अपना कार्यक्रम कंटिन्यू कीजिएगा। ECCE सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म सबको मालूम ही होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल, ये शायद इसका हिंदी में होगा। तो अभी नई शिक्षा नीति में हमारा जो सबसे पहला एक चरण बनाया, पहले हमारी शिक्षा के मोटे तौर पे 3 ही चरण थे, लेकिन अब इसको विभाजित किया गया है। और सबसे पहला हमारा जो फाउंडेशनल लेवल जिसको बोला गया है, उसमें 3 साल से स्टार्ट किया है बच्चे को लेना। तो अब तक जो हमारी ये स्कूल एजुकेशन थी वो 6 साल से शुरू होती थी बच्चे के लिए, और 3 से 6 साल तक आंगनबाड़ी में बच्चा जो भी आप लोग एक्टिविटी करते थे, सिखाते थे, वो सीखता था। तो ये पूरा इस नई शिक्षा नीति में वो जो बच्चा 3 से 6 साल रहेगा आपके पास, उसको भी बकायदा एक स्टेज का नाम देते हुए और सिखाए जाने का, कुछ चीजें सिखाए जाने का कुछ उसमें प्रयास किया गया है। और इसीलिए शिक्षा विभाग और जो बाल विकास है मिलजुल के उसको काम करना है। तो जहाँ जहाँ हमारी को लोकेटेड आंगनबाड़ी है वहाँ भी हमने शुरुआत की है, और धीरे धीरे फिर ये एक तरीके से हमारे अर्ली एजुकेशन सेंटर बनेंगे सारे आंगनबाड़ी। आपकी ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम होती है, लेकिन और भी इसमें ट्रेनिंग का प्रावधान है। जो हम पढ़ रहे थे नई शिक्षा नीति, उसमें आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग का लिखा हुआ है, वो आने वाले टाइम में होगी, चाहे तो ऑनलाइन होगी NIOS के माध्यम से, स्वयं ऐप के माध्यम से। क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई एक्टिव होंगे तो एक भारत सरकार का ऐप है SWAYAM, आप उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें आप खुद भी एनरोल हो सकते हैं। इस तरीके के कोर्स है, ECCE भी कोर्स है उसमें, वही बकायदा 24 मंथ्स का है, और आपको IGNOU से डिप्लोमा मिलता है। अपनी ओन इंटरेस्ट से भी कर सकते हो आप लोग, रिकॉग्नाइज्ड है वो। इस पे जो भी कोर्स है भारत सरकार का ऐप है ये, तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए, जिनको लंबे समय ये काम करना है और जो अच्छा लग रहा है जिनको करना, वो जरूर इस कोर्स को अपने ओन इंटरेस्ट से करें। ज़्यादा फीस भी नहीं है मेरे ख्याल से, 1500 या 2000 रुपये उसकी फीस होगी। आप एग्जाम दोगे, उसकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, वीडियोस देखोगे, ऑनलाइन ही उसका असेसमेंट है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सबमिट करोगे, फाइनल एग्जाम के लिए शायद वो किसी सेंटर पे बुलाएंगे। तो ये प्रॉपर आपका ECCE का डिप्लोमा आप ऑनलाइन ऐसे भी ले सकते हैं। ये एक बात हुई। दूसरा ये कि जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है 3 से 6 साल की, उसमें बाल वाटिका का कंसेप्ट आया है, BV1, BV2, BV3, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। तो लास्ट वाला जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 साल की उम्र का जो बच्चा होगा, उसके लिए बाकायदा एक हर स्टेट में अपना अपना डेवलप किया है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। लास्ट का जो कक्षा 1 में जाने से पहले बच्चे को स्कूल रेडी करना है, तो वो सब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं भी अक्सर आप लोगों के सेंटर्स में जाता हूँ, देखता हूँ, बड़े अच्छे बच्चे हमारे एक्टिविटी करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे हमारे पास संसाधन आ गए हैं, बड़ा अच्छा देख के लगता है कि यस, अभी हमारा बच्चा स्कूल रेडी है। तो ये सारी बातें हैं। और जो भी हमारी BRP अर्चना अभी ट्रेनिंग लेके आई इसी बारे में, ये आपको विस्तार पूर्वक बताएंगी। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है हमारे बीच में। एक माता भी है छोटे बच्चों की, तो आपको बिठाने का उद्देश्य ये था कि बच्चा जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में या आंगनबाड़ी में आके सीखेगा, आप भी घर पे ना बहुत कुछ सिखा सकती है उसको। तो हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि बच्चे की पहली गुरु तो उसकी माता ही होती है। तो अभी आप लोग आने वाले टाइम में ये देखना
ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये बात करती है 1 साल से 3 साल के बच्चे की भी होम बेस्ड एजुकेशन की बात करती है। हमें भी लगा कि घर में कैसे पढ़ाएंगे, तो पेरेंट्स इनडायरेक्टली हम लोग बताते ही है, बताते हैं ना। अभी जैसे इस बिटिया ने, छोटी सी बच्ची है, इसने बताया 2 भाई बहन है, संख्या का पता लग गया इसको 2 है। उसके बाद ये भी पता लग गया मेरी एक छोटी बहन है, तो छोटे और बड़े का भी पता लग गया इसको। अगर मैं और इससे और बात करूंगा तो ये अपने राज्य का नाम भी बता सकती है कि हम बिहार से आए हैं। ये भी बता सकती है मेरे पापा क्या करते हैं, मेरे मामा कितने हैं, मेरी अगर ये रास्ते में घर के आसपास कोई वो रखते होंगे लोग, गाय भैंस या बकरी रख लेते हैं ना, उनको भी बता सकती है। कलर बता देगी ये, हाँ बकरी ऐसे कलर की होती है। तो इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली एक माँ भी अपने बच्चे को 3 साल की एज तक ये बेसिक चीजें सिखा सकती है, जिसमें छोटे बड़े की पहचान हो गई, निकट और दूर की पहचान हो गई, बेसिक संख्या हो गई, हमारे हाथ में उंगलियां कितनी है, कौन सी उंगली छोटी है, कौन सी बड़ी है? और खाने वाले जो चीजें होती है, पहनने वाले कपड़ों के रंग भी मालूम हो जाते हैं अब तो ये सारी चीजें 3 साल तक बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करके घर घर में आप इनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आज मुझे 2 रोटी खानी है, रोटी के टुकड़े कर दो, 2 रोटी के बोला 4 टुकड़े करके खाने हैं इसको। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग अगर आते रहोगे ना, तो मेरे लोग आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चा, ये जो स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, इस पे जब रिसर्च हुई तो ये निकल के आया कि सबसे ज्यादा क्विक लर्निंग इस स्टेज में होती है। तो अगर हमने बच्चे मतलब छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो सीखेगा, वो अपने हिसाब से सीखेगा। लेकिन अगर उसको प्लान वे में हम लोग कोई चीजें सिखाएंगे तो बहुत जल्दी वो ग्रहण करेगा। तो यही इन सब चीजों का उद्देश्य है। और आप सभी के माध्यम से जो भी लोग यहाँ आए हैं, ये बात सभी आंगनबाड़ी हमारे सेंटर्स तक पहुँचेगी। फिलहाल ये इन्होंने बताया कि 10 सेंटर्स को चुना है, 10 से ये शुरुआत होगी और एक दिन ये पूरे ब्लॉक में, पूरे स्टेट में जाएगी। तो हमारे जो बच्चे आएंगे फिर कक्षा 1 में, तो वो आपका नाम लेके आएंगे, दिख जाएगा कि भाई ये कौन से आंगनबाड़ी है। तो बहुत कुछ बच्चा जानता है, बहुत स्मार्ट है, इसको तो सारी पोएम आ जाती है, सारे अक्षर पहचान लेता है, सारा ये कर लेता है। तो आप लोगों का भी एक रिकॉग्निशन होगा। जैसे हमारे माध्यमिक स्कूलों में बच्चा जाता है ना 5वीं पास करके, तो वहाँ के गुरुजी बोलते हैं सर उस स्कूल के प्राइमरी वाले बच्चे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा एक्टिव। तो ऐसे ही आपकी पहचान आनी चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः सुपरवाइजर मैडम का, आप सभी का, हमारी बहुत ही कर्मठ आंगनबाड़ी मैडम जो मोरी सेंटर को आपके सेंटर में आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। और ये जो भी कार्यक्रम होगा हमारे बिहार के लोग बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।